Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Shamaila Hanif and I'm working as Professor Obstetric Gynecology at Fatima Memorial Hospital, Lahore. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कॉमन टॉपिक है और वो है पोस्टपार्टम हेयर लॉस, यानी कि डिलीवरी के बाद बालों का गिरना। ये देखा गया है कि अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद उनके बहुत सारे बाल गिरने लग जाते हैं, गुच्छे के गुच्छे बाल गिर रहे होते हैं। कभी वो ऑब्ज़र्व करती हैं कि उनकी शावर फ्लोर में बाल होते हैं या तकिए पे बाल होते हैं, या जब वो ब्रश करती हैं तो हाथ में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है या नहीं। हेयर लॉस जानने से पहले हम ये बात करेंगे कि हेयर साइकिल क्या होता है। हेयर साइकिल की मेन 3 फेजेस होती हैं, एक ग्रोइंग फेज़, एक रेस्टिंग फेज़ और एक शेडिंग फेज़। नॉर्मली इंसान के बाल ग्रोइंग फेज़ में ज़्यादातर रहते हैं, जो कि 2 से 6 साल तक रहते हैं और इस फेज़ में बाल लंबे होते जाते हैं। इसके बाद रेस्टिंग फेज़ आ जाती है, जो कि अमूमन 3 मंथ्स में होती है, जिसमें बालों की ग्रोथ नहीं होती। और इसके बाद जो शेडिंग फेज़ है वो बाल गिर जाता है। शेडिंग फेज़ के बाद फिर एक नया बाल उगने लग जाता है। एक वक्त पे इंसान के ऑलमोस्ट 85 to 90% बाल जो हैं वो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, सिर्फ 10 से 15% बाल रेस्टिंग और शेडिंग फेज़ पे होते हैं। लिहाजा अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो रोज़ाना आपके कुछ ना कुछ बाल गिर रहे होते हैं और ये देखा गया है कि रोज़ाना 50 से 100 बाल गिरता है। प्रेगनेंसी में बालों पे क्या अफेक्ट होता है? प्रेगनेंसी में मदर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लिहाजा बाल ग्रोइंग फेज़ में रहते हैं। और अगर ख़वातीन ऑब्ज़र्व करें कि प्रेगनेंसी के अक्सर लास्ट 3 मंथ्स में उनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत घने और लेंथी और हेल्दी होते हैं, तो ये उस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से है, बिकॉज़ आपका बाल ग्रोइंग फेज़ में रहता है और रेस्टिंग और शेडिंग फेज़ ज़रा वक्ती तौर पे रुक जाती है। अब होता क्या है डिलीवरी के बाद, जैसे डिलीवरी से फ़ारिग होते हैं तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी में कम हो जाता है। इसकी वजह से इकट्ठे ही बहुत सारे बाल ग्रोइंग फेज़ से बदलकर रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं और रेस्टिंग फेज़ के बाद वो शेडिंग फेज़ में चले जाते हैं और बाल गिरने लग जाते हैं। तो होता ये है कि एकदम आपको बहुत सारे बाल लगते हैं कि गिरने लग गए हैं, बिकॉज़ एकदम सारे बाल शेडिंग फेज़ में चले गए हैं। और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ये देखा गया है कि अमूमन रोज़ाना किसी के 300 से 400 बाल भी रोज़ के गिर सकते हैं। पोस्टपार्टम हेयर लॉस कितनी देर तक रहता है? अमूमन ये ऑब्वियस होता है डिलीवरी के 3 मंथ्स के बाद, जब बाल गिरने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 मंथ्स तक रहता है। उसके बाद दोबारा आपके हेल्दी बाल वापस उसी फॉलिकल में ग्रो करने लग जाते हैं। डिलीवरी के बाद हेयर लॉस कितना कॉमन है? ये देखने में आया है कि ये एक कॉमन चीज़ है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ मदर्स डिलीवरी के बाद कभी ना कभी ये हेयर फॉल ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। कईयों के ज़्यादा हो जाते हैं, कईयों के ज़रा कम होते हैं, और इवन वेरी ये भी करता है कि उनका डिलीवरी टू डिलीवरी भी वेरी कर जाता है हेयर लॉस। यानी कि हो सकता है उनकी पिछली डिलीवरी में बहुत ज़्यादा बाल नहीं झड़ रहे थे और अगली डिलीवरी में ज़्यादा झड़ने लगे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। 90% ख़वातीन इस चीज़ का शिकार होते हैं, पर कितने इंटेंसिटी के बाल गिरने हैं ये वेरी कर जाता है ख़वातीन में। पोस्टपार्टम हेयर लॉस की ट्रीटमेंट क्या है? अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बिकॉज़ पहले प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा था, जिसकी वजह से बाल बहुत घने हो रहे थे, और डिलीवरी के बाद क्योंकि अब वो हार्मोन नहीं है, लिहाजा अब बाल गिरने लग गए हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं है, बट हाँ, कोई टिप्स ज़रूर हम आपको बताएंगे जो कि प्रिवेंट करेगा फर्दर डैमेज आपके बालों में, और हेयर लॉस भी प्रिवेंट करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लें। आपकी डॉक्टर ने जो आपको विटामिन्स एडवाइस किए हैं, स्पेसिफ़िकली आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर लें। ये बालों के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं।
आप अवॉइड करें हर रोज़ अपने बालों का हेयर वॉश। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीक में 2 दफ़ा हेयर वॉश कीजिएगा, और जो शैम्पू यूज़ करें वो वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज़ यूज़ करें ताकि आपके बाल थोड़े से घने लगें। अवॉइड करें बहुत ज़्यादा कंडीशनर अपने बालों में, क्योंकि बाल बिल्कुल लिम्प कर देता है। तो थोड़ा बहुत कंडीशनर आप बालों के एंड्स पे लगा सकते हैं। यू कैन हैव अ हेयर कट। बाल ज़रा छोटे होंगे तो ऑब्वियसली थोड़े से उसमें बॉडी आ जाती है, थोड़े से घने लगते हैं। अवॉइड करें कि आप खींच के पोनी टेल्स ना बांधें या खींच के ब्रेड ना करें, बिकॉज जितना स्ट्रेच करेंगे अपने बालों को वो आगे ही बड़े कमज़ोर हैं तो वो और ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपने ध्यान रखना है ताकि बहुत ज़्यादा आपको फर्दर डैमेज ना हो जाए आपके बालों में। ये रिकमेंड किया जाता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आप हेयर स्टाइलिंग ट्रीटमेंट्स अवॉइड करें। आप अवॉइड करें ब्लो ड्राई करना, ज़्यादा हीट पे ड्रायर यूज़ करना या रॉड या फ्लैट आयरन्स। और ये भी कहा जाता है कि आप केमिकल ट्रीटमेंट्स भी अवॉइड करें, जैसे कि केराटिन है, रीबॉन्डिंग है या पर्म, बिकॉज इससे आपका डैमेज फर्दर इन्हांस हो जाता है। ऑलरेडी आपका बाल बहुत वीक है तो ये फर्दर डैमेज कर देता है। क्या पोस्टमार्टम हेयर लॉस आप प्रिवेंट कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगेन ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि होना ही होना है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आपको इन एडवांस से पता चल जाए कि ऐसी फ़ेज़ आने वाली है डिलीवरी के 2-3 महीने बाद, ताकि आपको एकदम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस ना हो। बहुत कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर्स के साथ होता है कि मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं। सो डेफिनेटली, बिकॉज ये एक टेम्प्रेरी फ़ेज़ है, ये वापस लाजमी आनी है। और ये कहा जाता है कि 6 मंथ्स के बाद आप देखेंगे कि आपके नए बाल आने लग गए हैं, और बाय द टाइम आपके बेबी की फर्स्ट बर्थडे होगी तो आपके वापस सारे ऑलमोस्ट फुल बाल आ चुके होते हैं। डॉक्टर को कब रुजू करना चाहिए? अगर आपका हेयर फॉल 6 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है तो उस वक्त आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि कोई और वजह हो आपके हेयर फॉल पे, ताकि वो टाइमली डायग्नोज हो सके। मेरा ये हेयर फॉल क्या बेबी के लिए ख़तरनाक है? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। कभी होता ये है कि मदर्स ने अपने बेबी को गोद में उठाया होता है और साथ उनके बाल गिर रहे होते हैं, तो कभी ना कभी वो जो बाल मदर के गिर रहे होते हैं वो बच्चों की उंगलियों में या पाँव के टोज़ में रैप हो जाते हैं, और कई दफ़ा इतने कस के रैप हो जाते हैं कि वहाँ पेन भी बच्चे को होती है और वहाँ का ब्लड सप्लाई भी अफेक्ट हो सकता है, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है। तो आप हमेशा अपने बच्चे के हाथ और पाँव और बाकी बॉडी पार्ट्स पे देख लें कि आपके बाल कहीं बेबी के ऊपर तो नहीं वाइंड अप हुए हुए। अगर आपने ऐसा देखा है तो फ़ौरन उनको अनवाइंड कर लें या उसको पतली सी छोटी सी सिज़र से काट लिया करें, ताकि उससे फर्दर बेबी के हाथ या पाँव या किसी और जगह पे डैमेज ना हो जाए। एंड पे मैं ये बात दोबारा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, पोस्टमार्टम हेयर लॉस एक हकीकत है, एक नेचुरल फिनोमेना है, बट एट द सेम टाइम ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। आपके बाल वापस आएंगे, ऑलमोस्ट वो 6 मंथ से 12 मंथ्स तक टाइम ले के जा सकते हैं जब आपके वापस बाल हेल्दी ग्रो करने लग जाएं। सो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेने की बात नहीं है, बिकॉज अक्सर ख़वातीन 90% ऑफ मदर्स जो हैं वो इस फेज़ से गुजरेंगी और वापस उनके बाल हेल्दी हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, और आपके अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टेक केयर, बहुत ख्याल रखें अपना और खुश रहें। अल्लाह।